स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कल जो मैंने पढ़ाया था बेसिकली कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, जो बची हुई थी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ प्रैक्टिस की थी। आई होप उन प्रैक्टिस के ब्याह पर आपको अच्छे से लॉ की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हमको उनको अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई नहीं करना चाहिए, सब कुछ समझ में आया होगा। ओके। और कल मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ठीक है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है वो एक बार मैच कर लेना अपना आंसर, राइट। और जिन्होंने नहीं किया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज log of 2 to the base a plus 16 times log of 16 over 15 to the base a plus 12 log of 25 divided by 24 to the base a plus 7 log of 81 divided by 80 to the base a। ओके। यहाँ पर बच्चों एक बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, हम बेस को 10 रख देते एक दफ़ा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जिनका आंसर बेस ए लिख करके निकला हुआ है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली वही आंसर आएगा जो मेरा आंसर यहाँ पर निकल करके आएगा, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए की जगह क्या डाल देंगे बच्चों, 10 डाल देते हैं अभी के लिए। कंफ्यूज मत होना बच्चों, बेस को 10 बना रहा हूँ। जो जनरली जो बेस ए दिया हुआ ना, कोई भी बेस हो सकता है ये वाला, ठीक है ना। आपका जो भी डिफाइंड बेस है पॉजिटिव नंबर होगा और यूनिटी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर बच्चों इसको क्या ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, राइट, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब मैं बेस 10 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 10। और मैथ्स के अंदर भी ध्यान रखना, जब कभी भी किसी लॉग का बेस मेंशन नहीं किया जाता, यानी कि ऐसे लिख दिया किसी ने, लॉग ए लिख दिया, क्या लिख दिया, लॉग ए, ठीक है ना। तो लॉग ए का मतलब ये होता है बच्चों, जहां पर बेस मेंशन नहीं होता है वहां पर बेस क्या माना जाता है, बाय डिफॉल्ट 10 माना जाता है बच्चों। क्या माना जाता है, 10, यानी कि लॉग ऑफ ए टू द बेस 10। इसका मतलब ये बच्चों, अगर यहाँ पर बेस की बात की जाए, किसकी बात की जाए बच्चों, बेस की बात की जाए, तो बेस क्या होगा यहाँ पर बच्चों, 10 होगा। क्या होगा, 10। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी लॉगरिथम, ऐसी लॉगरिथम एक्सप्रेशन को देखें जहां पर बेस मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर बेस आपको क्या मानना पड़ेगा, 10 मानना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए की जगह मैंने 10 डाला, ठीक है। 10 मैंने इसलिए डाला कि क्योंकि इसका जो आंसर निकलेगा एकदम इंटीजर टाइप आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। अगर आप बेस ए लेकर के चलते हो, कोई इन जनरल बेस लेकर के चलते हो, तो बेस ए पर आपका आंसर निकलेगा। ये फाइनली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसका ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। जब कभी बेस मेंशन नहीं होता है तो हम बेस को क्या मान के चलते हैं बच्चों, 10 मान के चलते हैं। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपका, log of 2 to the base 10 plus 16 times of log of 16 divided by 15 to the base 10 plus 12 times of log of 25 divided by 24 to the base 10 plus 7 times of log of 81 divided by 80 to the base 10। Is that clear? Right. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है ना, कि log 2 प्लस 16 टाइम्स ऑफ log of 16 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 12 टाइम्स ऑफ log of 25 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 7 टाइम्स ऑफ log of 81 डिवाइडेड बाई 80। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेस मेंशन नहीं किया है। और बेस बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, यहाँ पर 10 माना जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि जब कभी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के अंदर बेस मेंशन नहीं किया जाता है, ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं बच्चों, जहां भी आपको लॉग नजर आए वहां पर बेस मेंशन नहीं है, तो बेस आपको क्या मानना है बच्चों, 10 मान करके चलना है। इज दैट क्लियर? क्या मानना है, 10 मानना है, ठीक है ना। अब 12th वाले बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो भी 12th वाले बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो वो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कैलकुलस के अंदर थोड़ा सा अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया वहां पर क्या मान के चलते हैं, ई मान के चलते हैं। तो 11th वाले बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ई क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब कोई बेस आपको मेंशन नहीं होता है किसी भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपको क्या मानना है, 10 मान के चलना है, ठीक है। चलिए अब बेसिकली क्वेश्चन ये था बच्चों, क्या था क्वेश्चन ये, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बेस क्या लगा दिया, यहाँ पर ए डाल दिया था, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर मुझे ये एक्सप्लेन करना था बेसिकली, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, log 2 प्लस 16 टाइम्स ऑफ, देखो बच्चों log of 16 टू द बेस 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर log 16 माइनस log 15 लिख सकता हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। प्लस 12 टाइम्स ऑफ log 25 ओवर 24 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, log 25 ओवर 24 को क्या लिख सकता हूं, log a बाई बी, log a माइनस log b, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों कि log
m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है बच्चों, log ऑफ m ओवर n टू द बेस a होता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर अप्लाई की बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है आपका 16, ठीक है। यहां पर क्या हो गया आपका 16 हो गया, ठीक है। 16 टाइम्स log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 15, यहां पर क्या होगा 12 टाइम्स log ऑफ ये हो जाएगा आपका log ऑफ 15 माइनस log ऑफ 24। देखो मैं कहीं पर भी बेस मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, और ना ही बेस को मैं बोल रहा हूं, राइट। तो बेस बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे आप, 10 मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे बच्चों, 10। तो 7 टाइम्स ऑफ, इसको लिख सकता हूं बच्चों, log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 80, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a होता है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहां पर अप्लाई की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, log ऑफ 2 प्लस 16, ठीक है। 16 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, log ऑफ 16 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4 माइनस log ऑफ 15 को क्या लिख सकता हूं बच्चों 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 5 प्लस 12 टाइम्स ऑफ log ऑफ 15 को लिखा मैंने 3 इंटू 5, राइट, माइनस log ऑफ 24 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 24 को लिख सकता हूं मैं 2 स्क्वायर या फिर 2 क्यूब इंटू 3 लिख सकता हूं, ठीक है। 8 इंटू 3 इज 24, राइट। 2 क्यूब इंटू 3 लिख सकता हूं, राइट। चलिए, प्लस 7 टाइम्स ऑफ log ऑफ 81 को लिख सकता हूं बच्चों, 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4 माइनस log ऑफ 80 को लिख सकता हूं बच्चों 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगेंगी, तो ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टीज का मैं यूज करूंगा। एक तो इसका यूज करूंगा, log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इक्वल टू क्या होगा बच्चों, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, इसका यूज करूंगा, राइट। और एक यूज करूंगा बच्चों log ऑफ m टू द पावर x, log ऑफ m टू द पावर x टू द बेस a इक्वल टू होगा x टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a, ये होगा। एक इसका यूज करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। चलिए, तो इधर देखें, log ऑफ 2 प्लस 16 2 की पावर 4, ठीक है ना, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 माइनस, अब यहाँ पर m इंटू n, ये वाला प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूंगा बच्चों, कौन सा, ये वाला, राइट। तो ये वाला अप्लाई करूंगा तो क्या नजर आएगा आपको, यहाँ पर आएगा आपका log 3 प्लस log 5, राइट, प्लस 12 टाइम्स ऑफ, ये कितना होगा बच्चों, log 3 प्लस log 5, यहां पर होगा log 3 प्लस log 5 हो जाएगा m इंटू n। और यहां पर देखें बच्चों, यहां पर देखें माइनस, ये हो जाएगा बच्चों log ऑफ 2 क्यूब, क्या होगा 2 क्यूब, log ऑफ 2 क्यूब प्लस log ऑफ 3, ठीक है, log ऑफ 3, राइट, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और ये फाइनली क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, log ऑफ 3 की पावर 4 को लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3, 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3, ठीक है, माइनस इसको लिख सकता हूं बच्चों log ऑफ 2 की पावर 4 प्लस log ऑफ 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहीं पर ध्यान समझना, ठीक है, इस स्टेप को नोट कर लेना सारे लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान समझना, मैं यहीं पर ही एक चेंजेस कर रहा हूं, log ऑफ 2 क्यूब, log ऑफ 2 क्यूब, तो log ऑफ 2 क्यूब को ये वाली प्रॉपर्टी में अप्लाई करूंगा, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, log ऑफ m की पावर x टू द बेस a, x टाइम्स ऑफ log ऑफ m टू द बेस a, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 को मैं आगे लिख सकता हूँ बच्चों, कहाँ पर, यहाँ पर ले लिया 3 को, राइट, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ बच्चों, 2 की पावर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। तो फटाफट से एक बार देख लो, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, राइट। अब फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये निकल कर क्या आएगा बच्चों, log 2 प्लस log 5 निकल कर क्या आएगा, क्या निकल कर क्या आएगा बच्चों, log 2 प्लस log 5। तो log 2 प्लस log 5 कितना हो जाएगा बच्चों, log 2 इंटू 5 हो जाएगा, राइट। log 2 इंटू 5 का मतलब क्या हो गया बच्चों, log ऑफ 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log ऑफ 10। और हमको पता है कि जब हम बेस मेंशन नहीं करते हैं तो बेस को बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं बच्चों, 10 मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि log का नंबर और बेस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। जब log का
नंबर और बेस दोनों सेम हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, 1 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हमको पता है log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू कितना हो जाए, कितना होता है बच्चों, 1 होता है। फटाफट से सॉल्यूशन को नोट कर लो बच्चों, फटाफट। और जिसकी भी समझ में नहीं आया हो एक बार पॉज करना, फिर वापस से रिपीटेशन से देखना, ठीक है ना। चलिए फटाफट से नोट करना इसको। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लॉग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है बच्चों, वो ये है कि ए की पावर, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ए की पावर log ऑफ c टू द बेस b अगर है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल के बेस, जो एक्सपोनेंशियल का बेस है और जो log का नंबर है बच्चों, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है, a है, ठीक है ना, और log का बेस क्या है, b है, और log का नंबर क्या है बच्चों, c है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन चेंज द वैल्यू एट द प्लेस एक्सपोनेंशियल का बेस एंड जो log का नंबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि a और c को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, ठीक है। जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, c की पावर log ऑफ a टू द बेस b। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इस तरीके से कोई भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन गिवन हो, a की पावर log ऑफ c टू द बेस b, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक्सपोनेंशियल का बेस होता है और जो log का नंबर होता है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का बेस a है और log का नंबर c है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इसके प्रूफ को हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत काम आती है वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इसको ध्यान समझना, इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। तो तुमको क्या करना, प्रूफ तो समझ में आए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि a की पावर log ऑफ c टू द बेस b है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने log c टू द बेस a और log a टू द बेस c को क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। log c टू द बेस a और log a टू द बेस c को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के क्या बच्चों, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट होकर के क्या होंगे, 1 ही होंगे बच्चों। क्या होंगे आपके, 1 ही होंगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि log c टू द बेस a को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस c लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो एक बार इसकी जगह पर ये प्लेस करके देखो, ठीक है। 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस c को प्लेस करके देखेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जब कभी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल निकालते हैं तो बेस और नंबर क्या हो जाते हैं बच्चों, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लो लिख लेना आप लोग कि log c टू द बेस a इक्वल्स टू log 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, ये जो है नंबर इसको आगे लेकर के आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा a की पावर log ऑफ c टू द बेस a इनटू इधर क्या बचेगा तुम्हारा log ऑफ c टू द बेस b। ये सेकंड प्लेस पे चला गया और ये यहां आ गया। इससे तो कोई चेंज होगा नहीं, आगे पीछे ले सकते हैं अपन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, राइट। अब एक बात ध्यान सुनना बच्चों, एक प्रॉपर्टी तुम लोगों ने एक्सपोनेंट की पढ़ी होगी कि a की पावर m इंटू n अगर होता है तो इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं a की पावर m की पावर n लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बच्चों, a की पावर m की पावर n लिख सकता हूं, या फिर a की पावर n की पावर m यहां पर मैं बच्चों लिख सकता हूं।
ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर m इंटू एन हो, यहाँ पर आपका क्या हो सकता है a की पावर m इंटू एन टू एल हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, a की पावर m इंटू a की पावर m की पावर nl लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। और इसको फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a की पावर m की पावर n की पावर l भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। a की पावर m की पावर n की पावर l भी लिखा सकता है, सब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। चलिए इधर देखिए आप कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, सपोज करो दिस इज m, दिस इज n एंड दिस इज l, ठीक है। इसको मैं a के साथ ही ले लेता हूं, यानी कि a की पावर log ऑफ c टू द बेस a, राइट। इसकी पावर मैंने डाल दी बच्चों log ऑफ c टू द बेस b इनटू log ऑफ a टू द बेस c को डाल दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, और कोई भी कंफ्यूजन आए, ठीक है ना, सपोज करो इस स्टेप पे कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो पॉज करके वापस से रिपीट कर लेना वीडियो को, ठीक है ना, तो वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखें, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस क्या बन रहा है बच्चों, सेम बन रहा है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम बन रहा है। और हम ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम होता है, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आंसर क्या होता है, लॉग के नंबर के बराबर होता है बच्चों। किसके इक्वल होता है, लॉग के नंबर के इक्वल होता है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस अगर सेम होगा तो, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, दिस विल इक्वल टू c, ठीक है ना, किसके इक्वल होगा, c के इक्वल, ठीक है, क्योंकि लॉग का नंबर क्या है बच्चों, c। देन वी कैन से दैट c की पावर log of c to the base b into log of a to the base c, is that clear, right। अब देखिए बच्चों, log c to the base b into log a to the base c, इसको समझना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इधर साइड में लिख लेता हूं, log c to the base b into log a to the base c। मैं क्या करता हूं, इसको कॉमन बेस पर चेंज कर देता हूं। चेंज करने का मतलब ये है कि बेस चेंजिंग थ्योरम लगाता हूं यहां पर, ठीक है ना। बेस चेंजिंग थ्योरम किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको लिख सकता हूं बच्चों, इस वाले एक्सप्रेशन को सपोज करो बेस 10 ही मान लिया, क्या मान लिया, बेस 10, log c टू द बेस 10 सपोज करो डिवाइडेड बाई log b टू द बेस 10। कल मैंने थ्योरम पढ़ाई थी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेस चेंजिंग थ्योरम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इनटू इसको देखो, इसमें बेस 10 डालता हूं, राइट, log a टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log c टू द बेस 10, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूं। आप एक बार बेस चेंजिंग थ्योरम को जाकर के देखना, जिन भी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है वहां से ये समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इसको इस तरीके से क्यों लिखा जाता है, ये प्रूफ भी मैंने करवाया था, राइट बच्चों। ऐसे लिख सकता हूं, जब मैंने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा, राइट, तो इस तरीके से लिखने के बाद होगा क्या कि ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा log ऑफ a टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ b टू द बेस 10, ये बचेगा आपके पास, राइट। जब ये बचेगा आपके पास तो अकॉर्डिंग टू अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, log ऑफ a टू द बेस b लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, log ऑफ a टू द बेस b लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन ऑफ टू लॉगरिथमिक नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉमन बेस, ये बेस चेंजिंग थ्योरम होती है, ठीक है ना। चलिए, तो log ऑफ a टू द बेस b, तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन होगा कंप्लीट, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा किसके इक्वल होगा, log a टू द बेस b। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, log a टू द बेस b लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा c की पावर log a टू द बेस b। ये मुझे क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, किस टाइप का एक्सप्रेशन हो बच्चों, a की पावर log ऑफ c टू द बेस b, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के बेस को और log के नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी क्या बन जाएगा, ये c की पावर log ऑफ a टू द बेस b बन जाएगा। और इसका हम लोग यहाँ पर क्या देख चुके हैं, प्रूफ देख चुके हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, इस पर बेस हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम किस तरीके से पूछी जाती है, एग्जाम में किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आता है, राइट। चलिए,
चैप्टर को पढ़ते रहना बच्चों, रिवीजन करते रहना, ठीक है ना, क्वेश्चंस करते रहना, और जो होमवर्क मिले उस होमवर्क को प्रॉपर डेली बनाना, और जो भी डाउट हो अपना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या फिर आप यहाँ ऑफिस में भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बच्चों, क्वेश्चन इज a to the power 2 times of log of x to the base 2, a to the power 2 times of log of x to the base 2 equals to 5 plus 4 into x to the power log of a to the base 2, ठीक है ना। और a कोई भी रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है बच्चों, a कोई भी रियल नंबर है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है, राइट, ठीक है। तो a एनी रियल नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना, x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, a की पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, log of x to the base 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। जिस भी बच्चों को दिक्कत आ रही हो एक बार वापस से देख ले, ठीक है। a की पावर m इंटू एन अगर होता है तो इसको लिख सकता हूँ a की पावर n की पावर m लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m की पावर n, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होगा एक्सप्रेशन, ठीक है ना, किस तरीके से एक्सप्रेशन को आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज m एंड दिस इज n, ठीक है। चलिए इक्वल्स टू क्या बच्चों, 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्सपोनेंशियल के बेस और लॉग के बेस को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का बेस कौन सा है बच्चों, a है, और लॉग का बेस नहीं बच्चों, लॉग के नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये इंटरचेंज होंगे, क्या होंगे बच्चों, जैसे ही ये इंटरचेंज होंगे, इंटरचेंज होने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आपको किस तरीके से नजर आएगा, ये इस तरीके से नजर आएगा कि ये हो जाएगा x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2 के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है, क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक बन चुकी है, ठीक है ना। अगर इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को मैं क्या मान लूं बच्चों, t मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। किस एक्सप्रेशन को बच्चों, इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं कंप्लीटली क्या मान लेता हूं बच्चों, t मान लेता हूं, इसको क्या मानता हूं, t मानता हूं, ठीक है। जैसे मैं इसको t मानूंगा, यानी कि मैंने क्या किया बच्चों, लेट x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2 इक्वल टू t, ठीक है। t में इसलिए मान रहा हूं कि ये वाला एक्सप्रेशन रिपीटिंग एक्सप्रेशन है और इसके अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है, और ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, बड़ा एक्सप्रेशन है, सॉरी क्या है, बड़ा एक्सप्रेशन है। इसको लिखने में टाइम भी कंज्यूम होगा और स्पेस भी कंज्यूम होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे, t से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हो, फाइनली हम t की जगह क्या डाल देंगे, x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2 डाल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हो बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो ये डालूंगा तो क्या होगा बच्चों, t स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4t होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो जाएगा आपका t माइनस 5 इंटू t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से या तो t माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, t माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, या फिर t प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां से t इक्वल टू माइनस 1 निकलेगा और यहां से t इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों, 5 निकलेगा, ठीक है। अब t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू माइनस 1 दो वैल्यू निकल करके आए, t और t बेसिकली अपना है क्या, ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है, नोट करना बंद कर दें यहाँ पर और इसको ध्यान से समझना, ठीक है। t के दो वैल्यू है, यानी x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2 की दो वैल्यू है, एक तो आपकी है 5 और एक है आपकी -1, ठीक है। तो सबसे पहले
सेकंड वैल्यू को कंसीडर करते हैं। सेकंड वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, फर्स्ट वैल्यू को बाद में कंसीडर करूंगा। t इक्वल टू जब -1 है बच्चों, क्या बच्चों, t इक्वल टू -1 है। जब t इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2 इक्वल टू क्या होगा आपका -1 होगा। ठीक है, पहली बात कि x किसके अंदर है बच्चों, लॉग का नंबर है। किसका नंबर है, लॉग का नंबर है। तो x हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। x हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि x जो है वो लॉग का नंबर है और लॉग को सेटिस्फाई करने के लिए नंबर को क्या होना पड़ता है, पॉजिटिव होना पड़ता है बच्चों। कैसा होना पड़ता है, पॉजिटिव। तो x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि किसी भी पॉजिटिव का एक्सपोनेंट, सॉरी किसी भी पॉजिटिव की पावर क्या नेगेटिव आ सकती है, किसी भी पॉजिटिव की पावर नेगेटिव आ सकती है क्या, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 1/2 या 2 की पावर 1/3 कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनाए तो क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है, उसका रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2 -1 नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को तो होल्ड ही नहीं करेगा। तो ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बच्चों। ठीक है ना, किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई पावर डालें तो क्या वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट कभी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। वो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। कैसी देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, चाहे वो कितनी बड़ी हो चाहे वो कितनी भी छोटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये केस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की कोई पावर और एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर -1 लिखा हुआ है इसलिए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड केस की बात करते हैं, t इक्वल टू 5 की बात करते हैं बच्चों, किसकी, t इक्वल टू 5। तो t इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ आपका, x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक है ना, अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको नया सीखने को मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो किस तरीके से मैं x का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, चलिए, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ log ले लेता हूं बच्चों बेस 5 पर। मैंने क्या किया, टेकिंग, इसको यहाँ ध्यान समझना बच्चों, बड़ा ध्यान समझना जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log both sides टू द बेस 5। किस बेस पर बच्चों, 5 पर। ठीक है, इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझें। सपोज करो m इक्वल टू n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू n दिया हुआ है, राइट, m इक्वल टू n, राइट। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, अगर मुझे log लेना हो, दोनों नंबर्स का log लेना हो, ठीक है, तो मुझे सेम बेस पर लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सेम बेस पर लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को होल्ड करने के लिए। ठीक है ना, यानी कि अगर मुझे log लेना है मतलब इधर भी log लेना है, ठीक है ना, जिस बेस पर यहाँ log लूंगा उसी बेस पर मुझे यहाँ पर log लेना ही होगा। यानी कि इधर बेस अगर a है तो इधर भी बेस क्या आएगा बच्चों, a ही आएगा, तभी आपका m इक्वल टू n होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से आप log आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से हम log ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, log लिया दोनों साइड में, किस बेस पर, 5 बेस पर। तो log ऑफ ये बनेगा बच्चों x टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस, x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस 2, सॉरी log ऑफ a टू द बेस 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, log ऑफ a टू द बेस 2 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और किस बेस पर लिया है बच्चों, मैंने 5 बेस पे लिया है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, log ऑफ 5 टू द बेस 5। ध्यान समझ लें इसको, मैंने दोनों साइड में log लिया है बेस 5 पर। जब मैं दोनों साइड में log लूंगा बेस 5 पर, ठीक है, तो उसके लिए ये नंबर की तरह काम करेगा और ये भी नंबर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस log के लिए नंबर की तरह काम कर रहा है ये, राइट, और ये भी क्या कर रहा है, नंबर की तरह काम कर रहा है। इस log के लिए बेस 5 पर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसा हम ले सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना पड़ सकता है हजारों टाइम्स। मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लेना। ऐसा हम कर सकते हैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है ना, चलो, जब मैं ऐसा करूंगा तो बच्चों मुझे यहाँ पर क्या नजर आएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं, किधर देखूं बच्चों, अगर मैं इधर देखता हूं, किधर, इधर x टू द पावर समथिंग है, x टू द पावर समथिंग है, यानी कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, आपको पता ही होगा, log m की पावर x टू द बेस a, तो x आगे आ जाता है। तो यहाँ पर वो x क्या है बच्चों, ये वाला है।
क्लियर हुआ कि ये पावर है नंबर का। तो पावर, नंबर का जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो कहां पर आ जाता है, लॉग का मल्टीपल बन जाता है, लॉग के आगे आ जाता है। यानी क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका log ऑफ a टू द बेस 2, ठीक है ना, इनटू log ऑफ x टू द बेस 5, राइट। देन आगे इधर क्या बनेगा बच्चों, log ऑफ 5 टू द बेस 5, log ऑफ 5 टू द बेस 5। यहां पर आप देख सकते हो कि नंबर और बेस दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, सेम हो रहे हैं। जब कभी log के अंदर नंबर और बेस सेम होंगे तो उस पर्टिकुलर लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 के इक्वल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि log ऑफ x टू द बेस 5 को लिख सकता हूं बच्चों 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस 2 लिख सकता हूं। log ऑफ x टू द बेस 5 को लिख सकता हूं 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस 2 लिख सकता हूं, राइट। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस 2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो log ऑफ 2 टू द बेस a बन जाएगा। यानी क्या हुआ, log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू बनेगा आपका log ऑफ 2 टू द बेस a बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, यहां से x निकालना फाइनली, ठीक है। तो यहां से जब मैं x निकालूंगा तो बेसिकली मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और एंटी लॉग में किस तरीके से लूंगा बच्चों, ठीक है। एंटी लॉग कैसे लूंगा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है आपका यहाँ कहां पर रहेगा, आपका राइट हैंड साइड के अंदर रहेगा और इस बेस की पावर में ये आ जाएगा आपका, इस बेस की पावर में ये वाला एक्सपोनेंट आ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 5 की पावर log ऑफ 2 टू द बेस a, ठीक है। फाइनली ये वाला जो x होगा, ये x जो होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। फटाफट से इसको नोट कर लें और कहीं भी कोई डाउट हो तो पॉज करके वापस से उसको समझें, ठीक है। और समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फटाफट से इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ओके स्टूडेंट्स, मैं कुछ यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपको करना है, वो क्वेश्चंस आपको करना है, राइट। इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चों, ये जितने भी लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल लो लेवल से करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल एडवांस तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे एडवांस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे आगे, राइट। और जैसे नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे तो प्रीवियस चैप्टर की आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, वो एक्सरसाइज को बनाना और डीपीपी मिलते रहेगा, तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं और अच्छा आपका चैप्टर होता जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे को टफ लग रहे हो तो इसको बार बार से प्रैक्टिस करना, ठीक है। जिसको भी जेई निकालना है, ठीक है, क्योंकि जेई में ऐसा लेवल आता ही है बच्चों, ठीक है। और ये जेई लेवल है, जेई एडवांस लेवल है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, फटाफट से इसको नोट कर लें जो आपको करने हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूफ वाले दे रहा हूँ, इससे कॉन्सेप्ट भी आपके बिल्डअप हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो बच्चों नर्वस मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं उनको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बस आपको सीखना है, लर्न करना है, ठीक है। log ऑफ 2 टू द बेस 3। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 2। आपको प्रूव करना है, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 2 टू द बेस 3 हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे प्रूफ करना है, राइट। एंड एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए वेयर x इज ग्रेटर देन 0, चलो जो भी x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सॉल्व करना है। और यहाँ पर भी x प्लस 1 की पावर log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स प्लस 1, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, देखो मैंने जो log लिया था अभी, मैंने लास्ट में यहाँ पर बताया था ना कि log लिया बेस 5 पर, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। ऐसा नहीं सेम बेस पर आपको लेना 5 पर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखना हिंट में दे रहा हूँ, 10 बेस पर log लेना है दोनों साइड में, तब जा करके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर भी आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। 3 टू द पावर log x टू द बेस 3 का स्क्वायर
प्लस x टू द पावर प्लस x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 162, राइट। ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। अगर सपोज करो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो नर्वस मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है और एकदम 10th से जैसे 11th में आए और आप जेईई की प्रिपरेशन करो तो एकदम से अब चला जाता है वो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पहले जैसे मैं कल क्लास में आता हूँ डिस्कस करूँगा और अपने आंसर्स मैच कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, सॉल्यूशन उनके देख लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइस, गुड लक।